जिसका जी चाहे हमारे सोते बाबा को जगा ले। जिसका जी चाहे हमारे भोले बाबा को मना ले। जिसका जी चाहे। शंकर शंभू शिव भक्ति हमारे भोले बाबा को जगा ले जिसका जी चाहे। शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले हैं। भोले बाबा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या है? कहीं शब के अंदर वो शक्ति थोड़ी सी आराधना से प्रसन्न हो जाती है। शवाय, उस शब के अंदर कहीं शिवी बहुत जल्दी उनको जगा देती हैं और हमारी शक्ति रूपेण संचिता वो देवियां बहुत जल्दी उनको प्रसन्न भी कर लेती हैं। और जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रसाद दे देते हैं, तत्क्षण उनको आशीर्वाद दे देते हैं। किसको? कोई देवी तो हो जाए। और जब कोई देवता या देवी उन भोलेनाथ को मना लेते हैं तो उनमें दैवत्व तो आना चाहिए। देवता भी भोलेनाथ की शरण में विपत्ति आने पे ही जाते हैं। और जब वो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, वो तो प्रसन्न है ही। मैं ये कहूं, वो तो राक्षसों को भी वरदान दे देते हैं। कोई भस्मासुर, कोई भीमासुर, कोई वृत्तासुर, कितने हैं ऐसे जो भोलेनाथ का आशीर्वाद पाके भोलेनाथ कोई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। कोई भस्मासुर, रुको बोले, मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रख के पहले चेक करता हूं तुमने जो वरदान दिया है क्या वो सत्य भी है कि नहीं। भोलेनाथ मुसीबत में पड़ जाते हैं। क्यों? जल्दी खुश हो जाते हैं। और जो जल्दी खुश हो जाता है वो मुसीबत मोल ले लेता है। कहां जाएं? फिर वो सोते विष्णु को जगाते हैं। हमारे सोते विष्णु को जगा दे। आसान नहीं है। कहीं विष्णु को जगाना आसान नहीं है। भोले को जगाना आसान है, मनाना आसान है। आप विष्णु को तो जगा लो। ये सत्संग की भाषा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं आता। उस विवेक की धार को जगाने के लिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। हे राम, आप तरुण अवस्था में ही सारे तीर्थ घूम के आए हैं, साधु संतों के साथ सत्संग करके आए हैं, ज्ञानी हो गए हैं। वो ज्ञान आपके सिर चढ़ के बोल रहा है, आपको वैराग्य हो गया है। कहीं भगवान वशिष्ठ, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ रघुकुल के सूर्य को समझा रहे हैं, जो वैराग्य धारण करने के बाद पीले हो गए हैं। वो लाल, हर कोई यहां लाल ही पैदा होता है। जब तक वो 12 साल का होता है लाल ही होता है, और इसके बाद वो काम का झंडा उसको पीला कर देता है। यदि काम नहीं आया तो वो बैरागी हो जाएगा। कारण क्या है? राग काम का रूप है, और बैराग कहीं काम से हट गए हम। ये संसार तो काम में उलझा देगा। उससे पहले सन्यासी हो जाते हैं, हम बैरागी हो जाते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई। यदि कहीं आपको ज्ञान हो भी गया है तो ज्ञान को परखने के लिए उन संतों के नजदीक जाइए जो अपने आप को ज्ञान से लबालब भरे हुए हैं और भक्ति रस में गाए चले जा रहे हैं। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कौन राम? उन्हीं विष्णु की गाथाएं हैं ये। कहीं वो विष्णु को जान गए हैं। भोले की पीड़ा झेल ली है उन्होंने, वरदान दे दे के देख लिया है उन्होंने।
और वरदान पाके भी देख लिया है। नतीजा क्या निकलता है? एक कुंडलनी शक्ति के जगाने वाले मैं उनको कहता हूं। भोलेनाथ की कृपा बहुत जल्दी हो जाती है। मेरी बातें हल्के में ना लें, बार बार कहता हूं। और जिनको ये हो रहा है उनके तन के अंदर विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। हमको तो सिद्धियां आ गई हैं, हम सिद्ध हो गए हैं। ये सिद्धियां दो कौड़ी की हैं। जो भी आ जाता है यहाँ पे मित्रों एक दिन विदा हो जाएगा, याद रखें। जो भी यहाँ पैदा होता है वो मरता जरूर है, चाहे वो सिद्धियां ही क्यों ना हो। ये ज्ञान यदि पैदा हुआ है तो ज्ञान का भी विस्मरण होता है, ज्ञान का भी मरण होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, ये सत्संग की भाषा। कोई कबीर सरीखा गुम हो जाता है, कोई बाबा नानक सरीखे उस करतारपुर के अंदर जाकर के अपना डेरा जमा लेता है। कौन सा करतारपुर? करतार, जरा नाम पे जाए, वो भगवान का पुर, उस प्रभु की ये तन रूपी पुर। इसके अंदर जब कोई जागता है तो अपने आप को सिमट के रह जाता है। इस तन के अंदर उस जब सोते विष्णु से सामना होता है। जब वो ही जगाते हैं, वो ही जागते हैं। क्या कर रहे हो? किसको जगा रहे हो? भोले को। मुसीबत में पड़ोगे, वो तो जग जाएंगे और वरदान पे वरदान देंगे, यहां तक कि आपको भस्मासुर वाले सब कुछ दे देंगे। आप उस ज्ञान रूपी भस्मासुर से सबसे पहले कोई मोहिनी आकर के आपको ही भस्म कर देगी। एक मोहिनी आपका ज्ञान तहस नहस कर देती है। ये मोहिनी कौन है? यहां मोहिनी ही आती है, मोहन नहीं आते। और जब मोहन आते हैं तो मोहिनी नाचती है। मोहिनी को नचाने के लिए किसी मोहन की जरूरत है, किसी विष्णु की जरूरत है। और जब वो विष्णु आपके साथ हो जाए फिर मोहिनी और मोहन इस धरा पे प्रेम बिखेरते हैं। प्रेम का प्रादुर्भाव होता ही तब है। हमने कृष्ण को प्रेम का प्रतीक कहा है। कोई तो बात है। बिन सत्संग, ये सत्संग से समझने वाली वाणियां। फिर कोई ज्ञानी अपना ज्ञान उतार के रख देता है। हे विष्णु, हे भगवान शिव, हे प्रभु ब्रह्मा जी, आपको कोटिस प्रणाम। यदि आपने ये ज्ञान नहीं दिया होता तो मैं इस भक्ति रस के अंदर नहा नहीं रहा होता। और ये सत्संग कहीं संतों के नजदीक बैठ के तभी फलीभूत होता है। अनंत अनंत वाणियों से इस धरती पे उस भक्ति रस को परोसा गया है। भक्ति रस है और उस रस के अंदर नहाने के बाद ही अहम विदा होता है, एक घमंड विदा होता है। मैं भोलेनाथ का प्यारा हूं। यहां सभी प्यारे हैं, आप अकेले नहीं हैं। यदि आपको कुछ मिल गया है प्रसाद तो वो अपना कल्याण कीजिए, जगत के कल्याण की बात भूल जाइए। पहले आप अपना कल्याण कर लीजिए। और जो अपना कल्याण करने में कामयाब हो जाते हैं वो फिर दूसरे के कल्याण की सोचते हैं, जो उनके पास आकर के गिड़गिड़ा रहा है। हे प्रभु, मुझे ये शक आया है, ये शक, ये कंस इस मेरी मथुरा, मेरे इस शरीर और मन को तहस नहस किए देता है। ये भ्रम का जाल उदय होता है। कहीं नारद सरीखे, आप नारद से तो बड़े नहीं हो गए ना। नारद, नारद भक्ति सूत्र बजा के देखें, क्या नहीं है हमारे ग्रंथों में। आप यदि सत्संग के लिए संत नहीं मिल रहा है तो अपने आप ग्रंथ उठाइए, सदग्रंथ उठाइए। हमारे धर्म ग्रंथ अद्भुत हैं, किसी भी धर्म के क्यों ना हो। मैं हर धर्म की बात करता हूं। उन ग्रंथों में कुछ ऐसा है जो आपके तार हिला देगा। क्या बात है, लिखने वालों ने क्या नहीं लिखा है। और वो लिखा किसने है? ये उपनिषद, ये ज्ञान की गंगाएं सनातन काल से चली आ रही हैं। ये सत्संग की भाषा ग्रंथों में भरी पड़ी है। ज्ञान की गीताएं, बहुत कुछ है। और जिनको कुछ समझ में नहीं आता है तो अपने नजदीक अपने से बड़े जो कुछ भी हैं,
जो भी हैं कहीं उनके साथ बैठ के उस ज्ञान की गठरी को खोल के देखें। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरति समानी शब्द में बाको काल ना खाए। किसको काल ना खाए? यहां सुरती भी गायब हो जाती है। सुरति समानी शब्द में बाको काल ना खाए। किसकी बात करते हैं कबीर? ये सत्संग कहीं संतों के साथ होकर के ही समझ में आता है। एक संत कुछ कह रहा है, दूसरा उसका परिमार्जन करता है, उसका रहस्य खोलता है। यही वजह है हमने कथाओं का आयोजित किया है। वो कथाएं निरर्थक नहीं है, और जिसकी समझ में आता है वो फिर उन संतों के आगे प्रणाम और दंडवत करते हैं, आशीष लेते हैं। कहीं राम भी अपने गुरु वशिष्ठ के आगे दंडवत होकर के आंसू बहाते हैं। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप नहीं समझाते तो आपका राम राम नहीं होता, ये तो बैरागी हो गया था। मैं अब वो सब करूंगा जो भी आप मुझे आदेश करेंगे। हे राम, खड़े हो जाओ। हे राम, खड़े हो जाओ, इस संसार रूपी बन के अंदर बन जाओ, राम बन जाओ।